अभी तक आप ये जान चुके हैं कि स्टॉक, कोई भी स्टॉक बनता कैसे है। कोई भी एक एबीसी कंपनी है, उसका आईपीओ आता है। आईपीओ में लोग पैसा लगाते हैं। उसके बाद में एक डेट पर वो लिस्टिंग होता है। लिस्टिंग होने के बाद ये स्टॉक बनता है। तो ये स्टॉक बनने की प्रक्रिया तो आप जान चुके हैं। अब स्टॉक तो बन गया, लेकिन ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक जो कंपनियां होती है, ये आज की डेट में मार्केट में कम से कम 8,000 प्लस कंपनियां हैं। अब इसमें इन्वेस्ट करें कैसे? अब इन कंपनियों में आप इन्वेस्ट पैसा लगाना कैसे? तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है एक्टिव और दूसरा तरीका है पैसिव। एक्टिव तरीके में क्या करते हैं कि डायरेक्ट कोई भी एक, जैसे रिलायंस एक कंपनी, इसका शेयर डायरेक्ट आप बाई कर रहे हैं, ये हो गया एक्टिव तरीका। और पैसिव तरीका में होता है कि आप डायरेक्ट बाई नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट बाई नहीं कर रहे हैं, इसको आप म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के थ्रू बाई कर रहे हैं। ये हो गया पैसिव तरीका, यानी कि डायरेक्ट आप शेयर को बाई नहीं कर रहे हैं, आप फंड मैनेजर के थ्रू आप बाई कर रहे हैं। तो दो तरीके से आप स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। अब एक्टिव, जैसे आप ये एक्टिव तरीका है बाई करने के लिए, तो अब 8,000, चूंकि आपको बताया कि 8,000 कंपनियां हैं, 8,000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं, इसमें से बाई किसको करना है? अगर एक्टिवली तरीका से बाई करना है तो इसके भी दो तरीके हैं, एक टेक्निकल, एक फंडामेंटल। आप टेक्निकली तरीके से कंपनी को चुन सकते हैं और फंडामेंटली तरीके से भी चुन सकते हैं, या आप दोनों को कंबाइंड करके आप जो है किसी भी स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं कौन सा बेस्ट है बाई करने के लिए। तो इसमें तो पूरा सीरीज है, इसका पूरा सीरीज रहेगा आगे चल के। तो अभी जो है हम समझते हैं पैसिव तरीका, अभी समझते हैं पैसिव तरीका कि स्टॉक में पैसिव तरीके से कैसा पैसा लगाए, क्योंकि जिसको बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो एक्टिव तरीके से नहीं रहना चाहते हैं, वो पैसिव तरीके से स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। इसके लिए आपको अब समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है कि एक, समझिए एक बास्केट है, एक बास्केट है, और इस बास्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, रिलायंस, अडानी, टाटा। अब ये वैसे मान लीजिए कि आप 50 कंपनियां, 50 कंपनी इस तरह से इस बास्केट में है। आप जो है इसको अब क्या है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक एएमसी होता है, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फॉर एग्जांपल के लिए समझिए कि एक एक्सिस हो गया, एक्सिस जो है एक एएमसी की तरह वर्क कर रही है। अब ये एएमसी एक फंड लॉन्च करती है, एक फंड लॉन्च करेगी। अब मान लीजिए जैसे एक्सिस एक हो गया, एएमसी कंपनी हो गया, और ये एक्सिस मिड कैप एक फंड लॉन्च की, एक्सिस मिड कैप फंड लॉन्च की। अब इसका एक फंड मैनेजर होता है, एक फंड मैनेजर होता है, एक फंड मैनेजर होगा। फॉर एग्जांपल सुरेश जी एक फंड मैनेजर है, जो ये फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब ये फंड मैनेजर, ये फंड क्या हुआ कि एक बास्केट को बाई करता है। अब इसको क्या हुआ कि इस फंड मैनेजर को, एक्सिस मिड कैप है, इसको लाखों लोग मिल करके, जैसे मान लीजिए कि आपने एक्सिस मिड कैप में 1,000 रुपया लगाया, अब ऐसे ऐसे मान लीजिए कि लाखों लोग पैसा लगा रहे हैं, तो ये सभी लोग जो है, राम रहीम, सुरेश, कबीर, ऐसे जो है ये लाखों लोग पैसा जो है इसको जो है एक्सिस मिड कैप इस फंड को पैसा दे रहा है। और ये फंड जो है एक बास्केट में पैसा लगा रही है जिसमें 50 कंपनियां। इस फंड को किस स्टॉक को माइनस करना है, किस स्टॉक को प्लस करना है, किस में कितना एलोकेशन देना है, ये चीज जो है मिस्टर सुरेश जी जो है डिसाइड कर रहे हैं। ये चीजें मिस्टर सुरेश जी के द्वारा डिसाइड की जा रही है। और इसका जो रिटर्न जनरेट होगा, इसका जो रिटर्न मिलेगा, इसका जो रिटर्न परसेंटेज जनरेट होगा, वो जो है आप सभी लोगों में, जो लोग पैसा लगाए हैं, उसको बांट दिया जाए। इस तरह से देखिए सर्किल काम करता है कि आपने जो है 1,000 का महीना दिया, ऐसे ऐसे लाखों लोगों ने पैसा दिया, किसको? ये एक्सिस मिड कैप फंड को दिया। इसने क्या किया, इस एक बास्केट बाई किया जिसमें 50-60 कंपनियां हैं। अब इसका जो भी रिटर्न एक बनता है उसको जो है आपके बीच में बांट दिया जा रहा है। लेकिन ये जो बास्केट है, इस बास्केट का रिटर्निंग पूरा पूरी आपको 100% नहीं दिया जाता है। इसमें बीच में जो है खर्च, ये जो सुरेश जी का फंड करने का, फंड मैनेज करने का जो खर्च है, उनका भी तो खर्च निकलना है। सुरेश जी एंड इनके स्टाफ का पूरे खर्च,
फिर ऑफिस का खर्च, तो ये सारी चीज, ये खर्च को काट करके तब आपको मिलता है, और इसी खर्च को जो है बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो जो है जनरली जो म्यूचुअल फंड होती है करीब 1% से लेकर के 2.5% तक जाता है। तो यही जो है एक्सपेंस रेशियो को माइनस करके, ये एनुअल होता है, ये एनुअल होता है, इसको जो है माइनस करके जो भी रिटर्न बनता है ये आपको बांट दिया जाता है। यही है म्यूचुअल फंड के काम करने का तरीका। अब चलिए आते हैं, तो म्यूचुअल फंड के काम करने का तरीका आप समझ लिए। अब म्यूचुअल फंड है, इसमें दो तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक एसआईपी और एक लमसम। एसआईपी क्या होता है कि आप मंथली मंथली 1,000, 2,000, इस तरह से आप जो भी एक अमाउंट है वो मंथली जो है मंथली वे में आप इन्वेस्ट करते हैं, उसी को बोला जाता है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये हो गया एसआईपी। और जब आप लमसम, लमसम का मतलब होता है एक मुश्त, वन टाइम। जब कोई भी पैसा वन टाइम आप किसी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, उसी को बोला जाता है लमसम। यानी कि आप मंथली पैसा एक सिस्टमेटिक वे में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया एसआईपी। और जब आप लमसम यानी कि वन टाइम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका लमसम। ये दो तरीके से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब चलिए आते हैं, आपने तरीका तो जान लिया, अब आते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड आपको, अब इसमें आ जाता है टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। मेनली आपको बता रहे हैं, ऐसे तो बहुत होते हैं, मेनली जो है इक्विटी, डेट फंड, हाइब्रिड फंड। अब ये सब बेसिकली क्या है, इक्विटी है, ये 100% स्टॉक यानी कि इक्विटी में पैसा लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क भी ज्यादा रहेगा, तो रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा। डेट फंड में क्या होता है कि ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, इन सभी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करती है। इसमें रिस्क कम रहेगा तो रिटर्न भी कम रहेगा। अब आते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड में क्या होता है कि इक्विटी और बॉन्ड, ये दोनों में जो है दोनों मिलाकर के दोनों में पैसा इन्वेस्ट होता है, ये हो गया हाइब्रिड फंड। अब आप इक्विटी में भी आएंगे, जैसे एक नंबर में इक्विटी, आप समझे इक्विटी में आएंगे, तो इसमें भी आपको जो है बहुत सारे फंड मिलेंगे। इसमें भी बहुत सारे क्या मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड, एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड। इस तरह से आपको इक्विटी में भी आएंगे तो बहुत सारे आपको फंड मिलेंगे, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबके अपने अपने टाइप है। लार्ज कैप है तो जो लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाती है वो लार्ज कैप हो गया। मिड कैप जो मिड कैप में लगाएगी, जैसे नाम से ही स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में। मल्टी कैप जो है लार्ज मिड स्मॉल कैप सबको मिला करके लगाती है, इसके कुछ टर्म कंडीशन है, कुछ परसेंटेज है कि किसमें कितना डालना है। इसे फ्लेक्सी कैप भी है। इंडेक्स फंड है, ये डायरेक्ट ईटीएफ की तरह होता है, इंडेक्स फंड को ट्रैक करती है, इंडेक्स फंड को ट्रैक करेगी। फंड ऑफ फंड जो ये बहुत दो तीन फंड में पैसा लगाएगा, और इंडेक्स फंड में पैसा लगाया और उसको मल्टीपल, ये जो मान ली कि एक इंडेक्स फंड में लगा, दूसरा इंडेक्स फंड में लगा, तीसरा इंडेक्स फंड लगाई, तीनों को मिला करके ट्रैक करे, इस तरह से फंड ऑफ फंड हो जाता है। तो चलिए, अब म्यूचुअल फंड तो आप समझ गए, इसके टाइप भी समझ गए, इन्वेस्टमेंट के तरीके भी समझ गए। अब आते हैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। ये दोनों नाम आप सुनते होंगे और दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि म्यूचुअल फंड क्या है और ईटीएफ क्या है। तो दोनों आप आइए पॉइंट वाइज हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी एक फंड होता है और ईटीएफ भी एक फंड ही होता है, जिसका एक नाम होता है, इसका भी एक नाम होता है। इसका भी एक फंड मैनेजर होता है और इसका भी एक फंड मैनेजर होता है। इसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर का रोल जो है एक्टिवली होता है, और इसमें फंड मैनेजर का रोल पैसिव होता है। अब ये क्यों एक्टिव और ये पैसिव क्यों है,
क्योंकि इसमें क्या होता है कि फंड में जैसे बास्केट आपको बताया था कि एक बास्केट है, तो इस बास्केट में स्टॉक को प्लस माइनस करना जो है ये एक्टिवली रूप से फंड मैनेजर का इसमें म्यूचुअल फंड में काम होता है। और ये पैसिव इसलिए है कि ये इसका जो फंड होता है ईटीएफ जो होता है, ये जनरली जो होता है इंडेक्स को ट्रैक करता है, ये इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। इसके जितने फंड होते हैं ज्यादातर ये इंडेक्स फंड ही होता है। जैसे में ये हो जाएगा निफ्टी भी, यानी कि निफ्टी 50 को जो है निफ्टी 50 बढ़ेगा तो ये बढ़ रहा है, निफ्टी 50 घटेगा तो घट रहा है। यानी कि एनएसी जो है, एनएसी ऑलरेडी निफ्टी 50 एक बना के रखा है, बस इसी को एक फंड जो है ये ट्रैक कर रहा है। तो इसमें फंड मैनेजर के ज्यादा रोल नहीं रहता है, इसी कारण से इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है हाइयर होगा, हाइयर यानी 1 से लेकर के ये 2.5% तक ज्यादातर जनरली ये होता है। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है लोअर रहेगा, इसका 0.1% से 0.5% के बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना का डिफरेंस है। इसका जो एनएबी, आपको एनएबी बताया नहीं, आपको एनएबी चलिए आपको बाद में बता देते हैं। एक रेट एनएबी जो होता है ये डे एंड में चेंज होता है, यानी कि आप कभी भी बाई ऑर्डर लगाएंगे तो डे एंड में एक रेट एनएबी का चेंज होगा, वही रेट पर आपको मिल जाएगा। और इसका जो एनएबी है जब भी मार्केट ओपन रहेगा 9:15 से 15:30 तक एवरी सेकेंड चेंज होगा। तो आप जो रेट पर चाहे उस रेट पर आप बाई सेल कर सकते हैं। इसके लिए डीमेट अकाउंट नेसेसरी नहीं है, आप विदाउट डीमेट अकाउंट भी बाई सेल कर सकते हैं। इसके लिए डीमेट अकाउंट नेसेसरी जरूरी है, इसके लिए जरूरी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि जो है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड भी एक फंड होता है और ईटीएफ भी एक फंड ही होता है, दोनों के दोनों ऐसे ही होते हैं, मैनेजर होते हैं। ईटीएफ में क्या होता है कि जनरली इंडेक्स फंड ही होते हैं और सेक्टर फंड होते हैं। गोल्ड ईटीएफ हो गया, सिल्वर ईटीएफ हो गया, सभी ऑलमोस्ट सेक्टर जो है उनके ईटीएफ हो गया, इंडेक्स फंड होते हैं। तो इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, ज्यादा वो नहीं है, इंडेक्स और सेक्टर को ट्रैक करता है, इंडेक्स सेक्टर बढ़ेगा वैसे ये भी बढ़ेगा। इसमें फंड मैनेजर का थोड़ा रोल हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा सिलेक्शन में देखना जरूरी रहता है कि फंड मैनेजर कैसा है, किस टाइप से मैनेज कर रहा है, ये आपको देखना थोड़ा सा इसमें जरूरी रहता है कि इसका कितना रिटर्न देना थोड़ा, जबकि ईटीएफ में इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, डीप एनालिसिस की जरूरत नहीं रहती। चलिए आपको एनएबी, एनएबी में बताया नहीं था, एनएबी क्या होता है कि आपको मैं बताया था कि कोई भी म्यूचुअल फंड है तो एक बास्केट बाई करता है। तो जैसे एक शेयर का रेट होता है, शेयर का एक कोई रेट होता है, मान लीजिए 100 का रेट है, तो ऐसे ही इसमें भी जो 50 कंपनियां हैं इसको भी मिला करके एक रेट होता है, एक जो है मिला करके एक रेट होता है, उसको बोला जाता है नेट एसेट वैल्यू, इसी का शॉर्ट फॉर्म है एनएबी। यानी कि ये पूरे बास्केट का जो नेट एसेट वैल्यू है, कोई भी एक रेट होगा। जैसे मान लिया कि एक्सिस एक फंड है जिसका एक्सिस मिड कैप, ये एक्सिस एमसी है, सॉरी एमसी हो गया, एमसी का नाम एक्सिस हुआ, फंड का नाम एक्सिस मिड कैप हो गया, इसका मैनेजर सुरेश जी है। तो ये जो है ये सुरेश जी जो है एक्सिस मिड कैप के थ्रू में जो है इस फंड का नाम के थ्रू ये जो मिड कैप कंपनियों के 50 कंपनियों का मान लीजिए एक बास्केट है जो बाई कर रहे हैं, इन्होंने बाई किया है, तो इस 50 कंपनी को मिला करके एक रेट होगा एनएबी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसका रेट 100 रुपया है, तो आप अगर इस कंपनियों में आप मान लें कि राम आपका नाम हुआ, आप इसमें 1,000 रुपया का एसआईपी कर रहे हैं, तो जब 1,000 रुपया आप देंगे और इस फंड को आप दे रहे हैं 1,000 रुपया, तो ये आपको कितना 1,000 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि आपको 10 यूनिट 10 यूनिट आपको इस म्यूचुअल फंड का, इस फंड का आपको 10 यूनिट मिल जाएगा। सॉरी, अब फ्यूचर में इसका रेट बढ़ के अगर 150 हो जाता है तो आपको 50% का 150% का रिटर्न। तो इस तरह से आपको म्यूचुअल फंड के विषय में आपको समझ में आ गया होगा, ईटीएफ भी समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अब क्या है कि एक्टिव तरीके से अब आएंगे, अब जो है पैसिव तरीका आप समझ लिए, आपको जो है पैसिव तरीके से इन्वेस्ट करना है आप पूरी तरह से समझ लिए। अब जो है एक्टिव तरीका का क्लास, एक्टिव तरीका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसको नेक्स्ट क्लास चालू होगा। अगर पैसिव तरीका में आपको समझने में कोई परेशानी हुई है या कोई और ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं और मैं नहीं बता पाया, छूट गया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब या तो कमेंट में दे देंगे, मिल जाएगा,
या उस पर एक वीडियो बना करके